नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसकी गतिशीलता के कारण ही इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? इसकी आंतरिक संरचना कैसी है और हमारी पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आज के अपने इस वीडियो लेसन में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में। बच्चों, जिस तरह प्याज की परतें होती हैं, उसी तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। बच्चों, जिस तरह प्याज की परतें होती हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपों की सतह में यह 35 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों की सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इनके नाम के आधार पर इन्हें Cl, C अर्थात सिलिका तथा L अर्थात एल्यूमिना कहा जाता है। वहीं पर समुद्री सतह में इसका विस्तार केवल 5 किलोमीटर तक ही है। महासागर की भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इनके नाम के आधार पर इसे C अर्थात सिलिका तथा मै अर्थात मैग्नीशियम कहा जाता है। बच्चों, इस भूपर्पटी के ठीक नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है, जिसे हिंदी में प्रवार के नाम से जाना जाता है और इस भाग का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इस क्रोड को निकल और लोहे से बने होने के कारण नीफे, नी अर्थात निकल, फे अर्थात फेरस कहते हैं। इस केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी है। 84% मेंटल अर्थात प्रवार एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। बच्चों, पृथ्वी के भूपर्पटी या भूपटल के निर्माण में खनिज और सेलों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार के सेलों से ही बनी हुई है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को ही सेल कहा जाता है, जो विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। ये सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय, जिसे इग्नियस, दूसरा अवसादी सेल, जिसे सेडिमेंट्री, तीसरा एवं अंतिम सेल कायांतरित सेल, जिसे मेटामॉर्फिक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आग्नेय सेल अर्थात इग्नियस का निर्माण किस तरह से होता है। बच्चों, इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। वास्तव में ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वह पहली चट्टान है जो पिघले हुए चट्टानी पदार्थों से बनती है।
आग्नेय सेल मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। बहिर्भेदी आग्नेय सेल का सबसे बड़ा उदाहरण दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है, और यह बेसाल्ट सेल बहिर्भेदी आग्नेय सेल ही है। जब उठता हुआ मैग्मा भूपटल पर पहुंचने के पूर्व ही गहराई में ठंडा होकर जम जाता है, तब इस प्रकार बने सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। भूपटल के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। बच्चों, जब प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें चटककर, लुढ़ककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो इन्हीं छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार निर्मित सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो एक अवसादी सेल है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म हो सकते हैं, जो कभी इन सेलों पर रहा करते थे। बच्चों, जीवाश्म का अर्थ होता है सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष। इसके विपरीत आग्नेय सेलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। बच्चों, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होते रहते हैं। इसे सेल चक्र कहा जाता है। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित होता है, फिर यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, और यह चक्र यूं ही निरंतर चलते रहता है। बच्चों, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हमने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है, सेल किसे कहते हैं, साथ ही जाना कि सेल के कितने प्रकार हैं। सेल चक्र को भी हमने अच्छी तरह समझा और सेल का उपयोग भी जान लिया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।